क्लास है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं वो है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, जिसको कहते हैं हीट एंड थर्मो डायनामिक्स, जिसको कहते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे ऊष्मा पर, ऊष्मा हीट पर। देखिए, ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है। दूसरे शब्दों में क्या कहिएगा कि यहाँ पर जो है तापांतर के कारण, तापमान में अंतर के कारण एक पिंड से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जिस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तापांतर के कारण एक पिंड से दूसरे पिंड में जिस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं, ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक है, तो ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। देखिए, जिस तरह वैद्युत धारा में यहाँ पर विभवांतर के कारण धारा प्रवाहित होती है, उसी तरह यहाँ पर तापांतर के कारण ऊष्मा प्रवाह होता है। तब जो काम वहाँ विभवांतर करता है धारा में, ऊष्मा में वो काम तापांतर करता है, एवं वहाँ पर जो धारा है यहाँ पर ऊष्मा प्रवाह की दर है। ठीक है, दूसरी बात यह है ताप, यहाँ पर जो है टेम्परेचर, तापक्रम। तापक्रम वह भौतिक राशि है, तापक्रम वह भौतिक राशि है जो किसी पिंड के शीतलन एवं गर्माहट, मतलब कोल्ड और हॉटनेस को मापता है। मान लीजिए किसी पिंड का तापक्रम जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और किसी पिंड का तापक्रम 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके कंपेयर में क्या हुआ? 20 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर बात प्रसार का आ रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट। और लंबाई में देखिए, एक है रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार क्या हुआ? यहाँ पर तापक्रम के कारण लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। तापक्रम के कारण लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। एल थीटा इक्वल टू कितना हुआ? एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, एल थीटा इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, जहाँ अल्फा बराबर रेखीय प्रसार गुणांक, जहाँ अल्फा बराबर रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो एल थीटा बराबर फार्मूला हो गया एल थीटा बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, जहाँ अल्फा बराबर रेखीय प्रसार गुणांक। इसको लिख सकते हैं या एल थीटा माइनस एल नॉट बराबर एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, या डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा थीटा, या डेल्टा एल बाई एल को लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है,
तथा डेल्टा एल बाई एल को लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा थीटा। ये जो कंसेप्ट हुआ ये जो कंसेप्ट हुआ वो रेखीय प्रसार का हुआ, रेखीय प्रसार का। तापक्रम के कारण जो क्षेत्रफल में प्रसार होता है उसे हम क्षेत्रफल प्रसार कहते हैं। तापक्रम के कारण जो क्षेत्रफल में प्रसार होता है उसे क्षेत्रफल प्रसार कहते हैं, ठीक है। तापक्रम के कारण जो क्षेत्रफल में प्रसार होता है उसे क्षेत्रफल प्रसार कहते हैं। एस थीटा इक्वल टू एस नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया एस थीटा इक्वल टू एस नॉट, एस थीटा इक्वल टू एस नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, या एस थीटा माइनस एस नॉट, जहाँ बीटा बराबर क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, जहाँ बीटा बराबर क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, इसको क्या लिख सकते हैं? या एस थीटा माइनस एस नॉट बराबर एस नॉट बीटा डेल्टा थीटा, या डेल्टा एस बराबर एस बीटा डेल्टा थीटा, या बीटा बराबर या डेल्टा एस अपॉन एस बराबर बीटा डेल्टा थीटा, ठीक है। या डेल्टा एस अपॉन एस बराबर कितना? डेल्टा एस अपॉन एस बराबर बीटा डेल्टा थीटा, ठीक है। थर्ड जो है आयतन प्रसार, थर्ड जो है आयतन प्रसार, थर्ड जो है आयतन प्रसार। आयतन प्रसार क्या है? देखिए, तापक्रम के कारण आयतन में जो परिवर्तन होता है, तापक्रम के कारण आयतन में जो परिवर्तन होता है उसे हम आयतन प्रसार कहते हैं। यह होता है भी थीटा बराबर कितना? भी थीटा बराबर भी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। भी थीटा बराबर भी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, जहाँ गामा इक्वल टू आयतन प्रसार गुणांक, जहाँ गामा इक्वल टू आयतन प्रसार गुणांक, या भी थीटा माइनस भी नॉट बराबर भी नॉट गामा डेल्टा थीटा, या डेल्टा भी अपॉन भी बराबर गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। ये आयतन के लिए कंसेप्ट आ गया। यहाँ पर जो है आयतन के लिए कंसेप्ट आ गया, डेल्टा भी बाई भी इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अल्फा को क्या कहते हैं? अल्फा को कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा को कहते हैं क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, गामा को कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। तीन प्रसार होता है और 3 प्रसार गुणांक का कंसेप्ट हमने दिया। अब देखिए, यहाँ पर जो है जैसे एल लंबाई है, ठीक है, एल लंबाई है, एल का पावर 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। एल का पावर 3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आयतन, ठीक है। एल इज टू एल का पावर 2 इज टू एल का पावर 3, तो एक होगा लंबाई, दूसरा होगा क्षेत्रफल और तीसरा क्या होगा? आयतन। तो यहाँ पर रिलेशन याद रखिएगा, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3, ठीक है। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3। यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो है एल का पावर 2 और एल का पावर 3, एक क्या हुआ? लंबाई, दूसरा हुआ क्षेत्रफल और तीसरा क्या हुआ? आयतन। तो रिलेशन क्या लिख सकते हो? गामा बराबर कितना है? गामा बराबर 3 अल्फा, तथा बीटा बराबर कितना? बीटा बराबर होगा 2 अल्फा, ठीक है। गामा बराबर कितना होगा? गामा बराबर 3 अल्फा होगा तथा बीटा बराबर कितना होगा? 2 अल्फा, ठीक है।
अब देखिए इसी के आधार पर बड़ा एक महत्वपूर्ण सूत्र है। सरल दोलक के आवर्तकाल में ह्रास या वृद्धि, सरल दोलक के आवर्तकाल में ह्रास या वृद्धि। देखिए सरल दोलक का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर कितना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जी तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वेरी कर रहा है या निकाय का तापक्रम परिवर्तित हो रहा है, तो आवर्तकाल में परिवर्तन होगा एल के कारण। तो क्या हो जाएगा, टी समानुपाती कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल। ठीक है, टी समानुपाती स्क्वायर रूट ऑफ एल, या डेल्टा टी अपॉन टी बराबर 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं, या डेल्टा टी अपॉन टी बराबर 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल, या डेल्टा टी अपॉन टी बराबर 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि डेल्टा एल बाई एल रेखीय प्रसार में हमने बतलाया डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू कितना होता है, अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू होता है अल्फा डेल्टा थीटा। और या एक दिन में ह्रास या वृद्धि बराबर 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86,400 सेकेंड। समझ गए, 1 डे में अगर लेंगे, एक दिन में ह्रास या वृद्धि, समझ गए, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। एक दिन में ह्रास या वृद्धि लेंगे तो कितना होगा, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा 86,400 सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अभी हम जो विचार कर रहे हैं ऊष्मा के बारे में विचार कर रहे हैं, और ऊष्मा में हमने जो विचार किया वो प्रसार के बारे में कर, बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर जो है आपको मिला डेल्टा एल बाई एल इजकल टू कितना, अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ मिला डेल्टा एस बाई एस इजकल टू बीटा डेल्टा थीटा। यहाँ मिला डेल्टा वी बाई वी इजकल टू कितना, गामा डेल्टा थीटा। और जिसके आधार पर हमने बताया अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इजकल टू 1:2:3। इसके साथ हमने सरल दोलक के आवर्तकाल में वृद्धि या तापक्रम के कारण वृद्धि या ह्रास, उसका भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताया। अब देखिए घनत्व पर तापक्रम का प्रभाव, घनत्व पर तापक्रम का प्रभाव। ठीक है, घनत्व पर तापक्रम का प्रभाव। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, घनत्व बराबर कितना होता है, घनत्व पर तापक्रम का प्रभाव, घनत्व बराबर कितना होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान तो नियत है, तो द्रव्यमान जब नियत है तो घनत्व और आयतन में क्या संबंध है, जब द्रव्यमान नियत है तो घनत्व और आयतन में क्या संबंध है, घनत्व जो होता है वो आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व जो होता है वो आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इजकल टू कितना, डी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा का पावर -1। ठीक है, या डी थीटा बराबर डी नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्वर्सली हो गया और यहाँ पर जो है व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो डी थीटा बराबर कितना हो गया, डी थीटा बराबर हो गया डी नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, यदि इसी को अगर पलट दें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, या डी नॉट बराबर डी थीटा इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, या डी नॉट बराबर कितना, डी नॉट बराबर डी थीटा
डी नॉट बराबर डी थीटा इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर अभी जो हमने जो महत्वपूर्ण सूत्र बताए वो प्रसार से रिलेटेड है। और बात रही है कैलोरी मापी का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैलोरी प्लस मीट्री। कैलोरी प्लस मीट्री, कैलोरी मतलब हीट, हीट मतलब उष्मा, मीट्री माने मेजरमेंट, मेजरमेंट माने मापन, मतलब उष्मा का मापन। उष्मा का मापन यहाँ पर जो है कैलोरीमीट्री। कैलोरीमीट्री का सिद्धांत क्या है? कैलोरीमीटर का सिद्धांत है उष्मा ह्रास बराबर उष्मा वृद्धि। उष्मा ह्रास बराबर उष्मा वृद्धि। जैसे एक लोहे का, कोई लोहे का छड़ है, वो हीटेड है, हॉट है, और उसे हम ठंडे पानी में डाल देंगे तो छड़ जो है जितना उष्मा लॉस करेगा, जितना छड़ के द्वारा उष्मा ह्रास होगा, उतना जल के द्वारा उष्मा ग्रहण किया जाएगा, उतना जल के द्वारा उष्मा को ग्रहण किया जाएगा। तो यहाँ पर उष्मा ह्रास बराबर उष्मा प्राप्ति, उष्मा ह्रास बराबर उष्मा प्राप्ति, इसे हम कैलोरीमीटर का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम कैलोरीमीटर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री कहते हैं। इसे हम कैलोरीमीटर का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री कहते हैं। ठीक है, यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, ये बात को ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो है आपको ये दिमाग में बैठा लीजिए कि कैलोरीमीटर से अगर आपका कोई प्रश्न आता है, प्रश्न तो आता ही है, अगर कैलोरीमीटर से कोई प्रश्न आता है, माने कैलोरीमीट्री से कोई प्रश्न आता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सीजीएस में अगर कैलकुलेशन कीजिएगा, यदि सीजीएस में कैलकुलेशन कीजिएगा तब समय भी बचेगा और आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। जबकि एसआई सिस्टम में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखिए। तब यहाँ पर जो है आपके सामने अभी जो बात हुई वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री, कैलोरी मापी का सिद्धांत। कैलोरी मापी का सिद्धांत क्या है? उष्मा ह्रास इजकल टू कितना? उष्मा प्राप्ति। हीट लॉस इजकल टू हीट गेन। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। अब देखिए, इसी प्रिंसिपल पर, इसी के सिद्धांत पर हम उष्मा यहाँ पर मान निकाल सकते हैं, तापक्रम क्या कोई चीज़ का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है, अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए क्यू मात्रा का उष्मा है, क्यू मात्रा की उष्मा है, क्यू मात्रा की उष्मा को किसी पदार्थ में दिया जाता है। ठीक है, क्यू मात्रा की उष्मा को किसी पदार्थ में दिया जाता है। तो क्यू मात्रा की उष्मा को जब किसी पदार्थ में दिया जाता है तब यहाँ पर जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, क्यू मात्रा की उष्मा को जब पदार्थ में दिया जाता है तब वह दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो पदार्थ के द्रव्यमान पर, एक तो पदार्थ के द्रव्यमान पर, और दूसरा तापक्रम पर। जितनी उष्मा देंगे, जितनी उष्मा देंगे उतना जो है आप, जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ज़्यादा उष्मा देंगे। ठीक है, जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ज़्यादा उष्मा देंगे, एवं जितना उष्मा देंगे उतना तापक्रम बढ़ेगा। ठीक है, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। किसी पदार्थ में अगर उष्मा देते हैं तो दो बातों पर निर्भर करता है। Q समानुपाती कितना? Q समानुपाती M, तथा Q समानुपाती कितना? डेल्टा थीटा। ठीक है, Q समानुपाती M तथा Q समानुपाती डेल्टा थीटा, दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, दोनों को मिलाइएगा तब Q समानुपाती कितना होगा? Q समानुपाती M डेल्टा थीटा। ठीक है, Q समानुपाती M डेल्टा थीटा, या Q बराबर MS डेल्टा थीटा। ठीक है, या Q बराबर MS डेल्टा थीटा। ठीक है, S जो है देखिए फार्मूला एक मिल गया। एक फार्मूला क्या मिला? Q बराबर कितना? Q बराबर MS डेल्टा थीटा। जब Q बराबर MS डेल्टा थीटा मिला तो यहाँ S जो है एक नियतांक है। S एक नियतांक है जिसे पदार्थ का जो है वो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पर जिसे पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ये यहाँ पर जो है स्पेसिफिक हीट,
जिसे पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। समझ गए? तो फार्मूला आपको क्या मिला? फार्मूला मिला Q बराबर कितना? Q बराबर ms डेल्टा थीटा। Q बराबर ms डेल्टा थीटा। एस को जहाँ नियतांक है जिसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब सुनिए, यदि मान लीजिए कि द्रव्यमान है और द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और यहाँ पर उसमें ऊष्मा देने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ता है। जब मान लीजिए यदि Q बराबर, यदि M बराबर 1 किलोग्राम और डेल्टा थीटा बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिखिए या 1 केल्विन लिखिए, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? जहाँ पर जिस सूत्र में कैपिटल T है, जिस सूत्र में कैपिटल T है जिसको परम ताप कहते हैं, जिस सूत्र में आपको कैपिटल T है, वहाँ पर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, वहाँ पर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तब उसे केल्विन में परिवर्तित करना होगा। यदि वहाँ पर वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तब उसे केल्विन में परिवर्तित करना होगा। ये बात को ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि M बराबर 1 किलोग्राम और डेल्टा थीटा बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, तो Q बराबर कितना हुआ? Q बराबर S। Q बराबर जो है S होगा, मतलब विशिष्ट ऊष्मा जो होगा ऊष्मा के बराबर होगा। किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो है, किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा के मात्रा पर निर्भर करती है। किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करती है। बात को ध्यान रखिए, किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिए। जहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा, जहाँ तापक्रम का अंतर होगा, वहाँ पर हम विशिष्ट ऊष्मा लेंगे। ये बात को ध्यान रखिए। जहाँ पर तापक्रम का अंतर होगा वहाँ पर हम विशिष्ट ऊष्मा लेंगे। ये बात दिमाग बैठा रखिए। तो यहाँ पर जो है आपको विशिष्ट ऊष्मा जो है, विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करती है। एस का यूनिट क्या होगा? एस का यूनिट होगा क्यू बाई कितना? क्यू बाई एम डेल्टा थीटा। क्यू बाई एम डेल्टा थीटा बराबर कितना? जूल अपॉन किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या जूल अपॉन किलोग्राम केल्विन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हुआ एसआई पद्धति में, इसे कहेंगे एसआई पद्धति में, इसे कहेंगे एसआई पद्धति में। ठीक है, और इसी को लिखेंगे कैलोरी, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। जो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे वो होगा सीजीएस पद्धति में, उसे कहेंगे सीजीएस पद्धति में। ठीक है, कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड वो सीजीएस पद्धति में होगा। तब देखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा देखिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए, ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा सिर्फ एक होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सीजीएस में जो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन इसी को एसआई में चेंज कर दें तो 1 गुने कैलोरी को चेंज करेंगे जूल में तो कितना होगा? 1.2 जूल अपॉन 10 के पावर -3 किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसको लिखेंगे 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर काफ़ी अंतर आ गया। कहाँ एक था 4200 है। जैसे बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, यदि बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा लेंगे तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा जो है, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो होती है 0.5 कैलोरी, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 ग्राम विशिष्ट ऊष्मा जो होती है बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो सीजीएस पद्धति में जो है इसका मान जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है काफ़ी लघु होता है, काफ़ी छोटा होता है। तो कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हमने इसको लिखा
जल का 1 होता है सीजीएस में, और बर्फ की क्या होता है, बर्फ का जो होता है 0.5 होता है, बर्फ का 0.5 होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये बात को ध्यान रखिए कि जहां पर तापक्रम में अंतर होगा, जहां पर तापक्रम में अंतर होगा वहां पर हम विशिष्ट ऊष्मा लेंगे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी पदार्थ में अगर हम ऊष्मा देते हैं तब उसमें तापक्रम में अंतर होगा, किसी पदार्थ में ऊष्मा देते हैं तापक्रम में अंतर होगा, और ऊष्मा दिए तापक्रम में अंतर हुआ, और ऊष्मा दिए तापक्रम में अंतर हुआ। एक ऐसी स्थिति आएगी कि तापक्रम नियत हो जाएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि तापक्रम नियत हो जाएगा और अवस्था में परिवर्तन होगा। तापक्रम नियत हो जाएगा और अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तापक्रम नियत रहते हुए अवस्था में परिवर्तन हो तो जो ऊष्मा, वह ऊष्मा जो बिना तापक्रम में परिवर्तन हुए अवस्था में परिवर्तन हो जाता है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ये बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q बराबर कितना, Q बराबर ml। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q बराबर ml। L क्या है, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, L क्या है, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है गुप्त ऊष्मा का, गुप्त ऊष्मा का होता है Q बराबर ml। और जहाँ पर अवस्था में परिवर्तन होगा, जहाँ पर सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होगा, तापक्रम में कोई अंतर नहीं है, तब वहाँ पर हम गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर ml। ठीक है, तो इसमें दो गुप्त ऊष्मा तो दो ही होता है, फिक्स है। गुप्त ऊष्मा दो, एक होता है गलनांक, गलनांक या बर्फ की गुप्त ऊष्मा, गलनांक या बर्फ की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा बराबर 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, यह फिक्स है 80 कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी को जूल में चेंज कर दीजिए, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दीजिए, एसआई में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण या भाप की गुप्त ऊष्मा, या भाप की गुप्त ऊष्मा बराबर कितना, 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो दोनों में गुप्त ऊष्मा किसका ज़्यादा होता है, भाप का। गलनांक की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कम होती है, 80 होती है, लेकिन भाप की गुप्त ऊष्मा 540 होती है। बात को ध्यान रखिए। तो आपको दो महत्वपूर्ण बातें आई, एक हुआ विशिष्ट ऊष्मा और दूसरा गुप्त ऊष्मा। जहाँ पर तापक्रम में परिवर्तन हो वहाँ पर लेंगे विशिष्ट ऊष्मा, जहाँ अवस्था में परिवर्तन हो वहाँ लेंगे गुप्त ऊष्मा। दिमाग में बैठ गया? धन्यवाद।